शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव। अथ षोडश सुमार व्रत की कथा। एक वक्त श्री विश्वनाथ जी महादेव जी माता पार्वती जी के साथ घूमते हुए मृत्युलोक में पधारने और भ्रमण करते करते ध्रुव देश में अमृतवती नाम की खूबसूरती रमणीकपुरी में पहुंचे। वो पूरी अमरा जैसी ही सब तरह के सुखों से भरपूर थी। उस पुरी में वहाँ के राजा ने एक बहुत खूबसूरत शिवजी महाराज का मंदिर बनाया हुआ था। उस मंदिर में श्री महाराज जी अपने धर्म पत्नी श्री पार्वती जी के साथ रहने लगे। एक वक्त पार्वती जी ने अपने पति को बहुत खुश देखकर मन बहलाने की इच्छा से जुसुर खेलने के लिए कहा। श्री महादेव जी ने अपने प्राण प्यार की बात मान कर जुसुर खेलना शुरू किया। उस वक्त उस मंदिर का पुजारी पूजा के लिए मंदिर में आया और श्री पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किए इस जुसुर की बाजी में किसकी जीत होगी। क्रीड़ा का मारा ब्राह्मण बगैर सोच समझ बोल उठा कि श्री महादेव जी की जीत होगी, लेकिन हुआ इसके खिलाफ और थोड़ी देरी बाजी खत्म होने पर श्री पार्वती जी जीत गए। इस पर श्री पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने की वजह से बहुत क्रोध आया और उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गए। अगर चाह श्री महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी न मानकर ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही डाला। कुछ दिनों के बाद पार्वती जी के श्राप देने से ब्राह्मण कोढ़ी हो गए और तरह की तकलीफों को भोगने लगा। जब इस तरह उसको कष्ट भोगते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन स्वर्ग के अप्सराएं श्री शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आए और पुजारी जी को सारे शरीर को कोड़े से दुखी रहमदिल से पूछा तो ब्राह्मण ने शिवजी और पार्वती जी के श्राप देने की सब कथा सुनकर ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, अब तुमको ज्यादा दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में से उत्तम व्रत पौष सोमवार व्रत का व्रत वाली और श्रद्धा से करो। तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बहुत आजी से अप्सराओं से पौष सोमवार व्रत को पूछा। अप्सराओं ने बताया कि स्वर्ग के संध्या स्नान से फारिग होकर अच्छे शुद्ध और साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छा आधा सिर खूब अच्छी तरह शुद्ध बने हुए गेहूं का आटा लेकर प्रसाद बना दे और उसके 3 हिस्से करे। फिर चंदन अक्षत फूल धूप दीप नुनिंद पगल बेल पुत्र प्रदेश काल में भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से भरपूर होकर करे। प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा लेकर शिव जी को अर्पण करे और 2 हिस्सा भगवान शंकर का प्रसाद समझकर आए हुए सैन्यों में बांट दे और खुद भी प्रसाद खा ले। इसी तरह करने से 16 सोमवार तक व्रत करे। 17वें सोमवार को पाव फिर शुद्ध गेहूं का आटा लेकर इसकी रोटी बनावे और इसमें घी गुड़ और शुक्र के मुताबिक मिलाकर चूरा बना दे। फिर शिवजी को भोग लगाकर आए हुए लोगों को बांट दें। बाद में खुद मुंबई परिवार प्रसाद खा दें। इस तरह करने से भगवान शंकर की कृपा से इंसान के सब काम ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर सब अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई और उस ब्राह्मण ने अप्सराओं कहने के मुताबिक वादी से 16 सोमवार तक व्रत किया और भगवान शंकर की कृपा से तमाम दूर दुख हो गए और बड़े आराम से रहने लगे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद भगवान शिव और पार्वती जी फिर उसी मंदिर में आए और उस ब्राह्मण को बालक ठीक देखकर पार्वती जी ने रोगनाश होने की वजह पूछी तो वो ब्राह्मण वही पौष सोमवार व्रत की सब कथा सुनाई। माता पार्वती जी का हाल सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने भी वादी पूर्वक इस ब्राह्मण को किया। व्रत के असर से इनके गए हुए पुत्र स्वामी कार्तिक जी खुद आकर माता के आज्ञाकारी हुए और कार्तिक जी को अपने चारों के बदले जाने की वजह जनाने की बड़ी ख्वाहिश हुई और उन्होंने माता से इस बात को
पूरी वजह जनानी की ख्वाहिश ज़हर की। तब माता पार्वती जी ने पौड़े सुमार व्रत की कथा सुनाई। इनका एक ब्राह्मण तो मित्र दोनों से प्रदेश गया हुआ था। उन्होंने इससे मिलने की ख्वाहिश से इस व्रत को धारण किया और इनका मित्र बहुत जल्दी ही आगे आकर कार्तिक जी से मिला। और जब उसने अचानक ही मिलने का सबब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हमने तब से मिलने के लिए पौड़े समार का व्रत किया, उसी के फल से तुम मिले। ऐसा सुनकर इस ब्राह्मण ने भी अपनी करने की इच्छा से विधिपूर्वक इस व्रत को किया। एक वक्त किसी काम के बदले किसी दूसरे शहर गया तो उस वक्त वहाँ के राजा की लड़की का संबंध था और बड़े बड़े दूसरे शहरों के राजकुमार राजकन्या की शादी करने की ख्वाहिश से आए हुए थे। राजा ने यह प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में अब विष्णु सजने हुए रत्न की माला डाल देगी, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ब्राह्मण भी कुदरती वहां सुंदर देखने गया था और इस बात के प्रभाव से हथनी ने माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा किया मुताबिक अपनी लड़की की शादी उस ब्राह्मण के साथ कर दी और उसका बहुत अर्धमान करके उसको बहुत सा धन दिया। और ब्राह्मण उस सुंदर राज कन्या को पाकर बहुत खुश अपनी जिंदगी गुजारने लगा। एक वक्त उस राजा ने कन्या ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजा को कुमारों को छोड़ के आपके ही गले में ब्रह्ममाला डाल दी। ब्राह्मण बोला कि प्यारी, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कहने के मुताबिक पौड़े समार व्रत किया था। इसके प्रभाव से हथनी ने जैसे रूप दान लक्ष्मी को मुझको प्राप्त हुई। व्रत के ऐसे महासन कर राजकन्या को बहुत हैरानगी हुई। वो भी पुत्र प्राप्ति इच्छा से व्रत करने लगी। भगवान शंकर की कृपा से उसके गर्भ में से एक नहायत खूबसूरत धर्मात्मा सुशील और देवदान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता उसे देवता के समान पुत्र को पाकर नहायत खुशी से उसका पालन पोषण करने लगे। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे मेरे जब पुत्र तुमने आपके गर्भ में धारण किया। माता ने अपने पुत्र की ख्वाहिश के लिए वही षोडश समार व्रत का हाल कहा। जब पुत्र ने मन की बात पूरा करने वाले ऐसा आसान व्रत का हाल सुना तो वो भी राज अधिकार पाने की इच्छा से विधिपूर्वक व्रत को करने लगा। उस वक्त किसी देश के बूढ़े राज के दूतों ने अगर राजकन्या के योग्य समझकर उसको कहा और बूढ़े राज भी इस इच्छा लड़के के लिए कन्या की शादी करके बहुत खुशी हुई। और तब बूढ़े राज के मरने के बाद यही ब्राह्मण पुत्र राज सिंहासन पर बैठाया गया। क्यों के बूढ़े राज के इस लड़के के सोए और कोई औलाद नहीं थी। राज अधिकार पाने के बाद ब्राह्मण पुत्र हमेशा ही षोडश समार का व्रत विधिपूर्वक करता ही रहा। जब राजा स्त्रियों से सोमवार आया तो राज ने पूजा वगैरह की सब सामग्री लेकर रानी को सेवा के चलने में के लिए कहा। लेकिन रानी ने कन्या ने राजा का हुक्म न मानकर खुद शिवालय में न जाकर अपने दासियों के साथ सब सामग्रियां भिजवा दी। जब राजा ने खुद शिव जी का पूजन खत्म किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। राज को आकाशवाणी सुनकर बड़ा ताज्जुब और दुख हुआ और शिव जी का आकाशवाणी का सारा हाल अपनी सभा में आकर सब सवालियों को कहा। सब सवालियों को ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई और दुख बड़ा हुआ कि
जिस राज कन्या के बदौलत इसको राज मिला, तो उसको निकालने के लिए ये सब फर्नीचर रच रहा है, लेकिन राज ने अपनी उसे निकाल ही दिया। रानी बड़ी दुखी होकर अपनी तकरीर को कोसती हुई शहर से बाहर चली गई। पाँव में जूते नहीं, नंगे फटे हुए कपड़े पहने, भूख से दुखी देख रहनी। धीरे धीरे चल कर एक अजनबी शहर में पहुंचे। वहां पर एक भेड़िया कुछ सोच लेकर बेचने जा रही थी। रानी की बड़ी हालत दुखी देख कर कहने लगी, तू मेरे साथ चल, कसौत भगवा दे। मैं बूढ़ी हूँ और मुझे कुछ बहू वगैरह का पता नहीं। रानी ये व्रत हर तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। अत श्री षोडश तुम्हारे व्रत कथा संपत कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भरदानो प्रशंतु, माँ कष्ट दादुक भाग भवे। ओम शांति शांति। भगवान ये कथा पढ़ने में जन अनजान समय कोई बोली के प्रश्न ओम शांति।